अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रिव्यू एक प्रोडक्ट। वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के अंदाज़ा हो चुका होगा कि एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाइप में है। बालों के हवाले से लेके शैम्पू की मैं बात करी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ कि वाकई ये इतना बालों को हाइड्रेट रखता है 72 आवर्स तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जिस प्रोडक्ट की मैं आप लोगों के साथ बात करी वो है लॉरियल का एलविव हाइड्रेशन हाइलोरेनिक मॉइस्चराइज़र शैम्पू, मॉइस्चर शैम्पू। ये काफ़ी हाइप में था, इतना ज़्यादा काफ़ी ब्लॉगर ने इसको यूज़ किया, इसके रिव्यू शेयर किए। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। मुझे ये यूज़ करते हुए मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने 4 टाइम्स यूज़ कर लिया। 4 टाइम्स यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। ये रिव्यू है, मेरा कोई रेगुलर बेस वाला शैम्पू नहीं है। जो मेरा रेगुलर बेस वाला शैम्पू है वो है पेंटीन ग्रीन, मैं सबको हमेशा बताती हूँ। तो सबसे पहले इसकी पैकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख सकते हो। लाइट सा पर्पल साइज का कलर है। एमएल की बात करूँ तो ये आपको 175 ml मिलेगा। इसमें एक बड़ी बॉटल भी आती है, लेकिन मैंने पहले छोटी बॉटल लेके ट्राई किया था कि वाकई ही है, क्योंकि इसमें हाइलोरेनिक एसिड है। और आपको पता है हाइलोरेनिक एसिड जिससे हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेट रखता है, स्किन को प्लम्पी रखता है। तो बालों के लिए ये फर्स्ट टाइम है कि शैम्पू में हाइलोरोनिक एसिड को ऐड किया गया है ताकि बाल भी हाइड्रेट रहे। बालों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है धूप से, या जब हम अपने सर को कवर नहीं करते हैं, बाल बहुत ज़्यादा डल फ्रीजी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हाइलोरेनिक एसिड को शैम्पू में भी ऐड किया गया है, इंट्रो करवाया गया है। तो इसमें बड़ी बोतल आती है, लेकिन मैंने सोचा पहले छोटी बोतल लेके ट्राई करती हूँ। और आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगी कि जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट ट्राई करते हो तो हमेशा पहले छोटी बोतल लेके ट्राई करो। अगर आपको सूट कर जाए फिर आप बड़ा जो साइज़ होता है वो ट्राई कर लो। अच्छा, ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है? ये प्रोडक्ट क्लेम करता है, शैम्पू क्लेम करता है कि ये 72 आवर्स तक आपके बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, बालों को रिप्लम्प करेगा और लॉन्ग लास्टिंग तक आपके बालों को हाइड्रेट प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली मेरे बाल फ्रीजी हैं और मेरे बाल ड्राई है, ठीक है। तो मैंने ये स्पेशली अपने बालों पे ट्राई किया, क्योंकि ये है ही फ्रीजी, डिहाइड्रेटेड और रफ़ बालों के लिए। तो मेरे बाल ऐसे ही है। अगर मैं अपने बालों में एक बार भी बिना ऑयलिंग के शैम्पू कर लूँ ना, तो मेरा बाल पहले से भी ज़्यादा फ्रीजी हो जाता है और बिल्कुल भी मुझसे भी मैनेज नहीं होते अपने बाल। और इतना ज़्यादा रफ़ और डिहाइड्रेट हो जाता है ना कि मेरे बालों में शाइनिंग नहीं आती। तो मैं हमेशा जब भी बालों को वॉश करती हूँ, मेरा ये रहता है कि रात को ही ऑयलिंग करके सोऊं, क्योंकि ताकि बाल जब मैं सुबह वॉश करूं तो मेरे बालों में अच्छी सी एक सॉफ्टनेस स्मूथ आए, मेरे बाल स्मूथ हो और बालों को जो है ना एक लॉन्ग लास्टिंग जो है ना हाइड्रेशन मिले। तो फिर मैंने ये वाला ट्राई किया। अच्छा, मैं इसको दोनों तरीक़ों से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको ऑयलिंग करने के बाद भी ट्राई किया और विदाउट ऑयलिंग के भी मैंने इसको ट्राई किया। क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं जो बिज़ी होती हैं, कॉलेज स्कूल लाइफ या यूनिवर्सिटी या वर्किंग वूमेन होती है जिनके पास ऑयलिंग का टाइम नहीं होता। तो वो अक्सर ऐसे ही करती हैं कि डायरेक्ट शैम्पू से अपने बाल वॉश कर लेती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक मेथड नहीं है। तो मैंने इसको दोनों तरीक़ों से ट्राई किया। पहले वाला तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब मैंने इसको ऑयलिंग के साथ ट्राई किया, यानी कि रात को अपने बालों में ऑयलिंग करके सो गई और जब मैंने सुबह उठ के अपने बाल वॉश किए तो खुश्क होने के बाद, ड्राई होने के बाद जब मैंने अपने बालों में रिज़ल्ट देखा इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद, स्मूथ हो गए थे, थोड़े बहुत सॉफ्ट हो गए थे, ठीक है, नॉर्मली जिस तरह होते हैं उसी। जब मैंने इसको यूज़ किया, जब मैंने इसको विदाउट ऑयलिंग के यूज़ किया तो मेरे बालों में वही रिज़ल्ट था, सेम। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि विदाउट ऑयलिंग के अगर आप इस तरह के शैम्पू यूज़ करो कि आपके बालों में हाइड्रेशन ना आए, आपके बालों में मॉइस्चर लॉक हो जाए, तो वो चीज़ मुझे नहीं नज़र आई।
मुझे इसका कोई इतना ख़ास वो नज़र नहीं आया रिज़ल्ट कि जितना ज़्यादा ये हाइप है, जितना ज़्यादा ये आजकल हर ब्लॉगर इसको इंट्रो करवा रही है कि बहुत अच्छा शैम्पू है। नॉर्मली उसी तरह बाकी ये है, बालों को हाइड्रेट रखता है, लेकिन 72 आवर्स तक कोई भी चीज़ आपके बालों को, आपके स्किन को हाइड्रेट नहीं रखती, क्योंकि आपको पता है हमने बाहर निकलना होता है, धूप, सनलाइट और इस तरह की जो पोल्यूशन, तो ये हमारी जैसे स्किन को मुतासिर करती है, इफ़ेक्ट करती है, इसी तरह हमारे बालों को भी करती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो ये क्लेम करते हैं ना कि 72 आवर्स तक आपके बालों को हाइड्रेट रखता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है, तो वो चीज़ मैं कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपके 72 आवर्स तक आपके बालों को हाइड्रेट रखेगा। के साथ शेयर कर दूँ कि क्लियर कर दूँ कि हेयर फॉल के लिए ये बिल्कुल नहीं है, जस्ट ये डिहाइड्रेटेड बालों के लिए, डल डैमेज हेयर के लिए। तो अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की कि मैं इसको रेकमेंड नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़रूर ट्राई करें। आप जो शैम्पू यूज़ करते हो ना, जितना रिज़ल्ट आपको आपका नॉर्मल शैम्पू देता है ना, सेम इसका भी वही काम है। कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप इसको यूज़ करोगे तो यूज़ करते ही आपके बालों में एक बालों का टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा, या बालों की जो है ना कंडीशन ही बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी यही सोच के ट्राई किया था कि बालों को काफ़ी अच्छे से 72 आवर्स तक मॉइस्चर करेगा, डिहाइड्रेट जो कंडीशन है उसको ख़त्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो, आप ट्राई करो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट के बगैर मत जाएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।